अध्याय 2। खिलौनों की जादुई रात। रात बहुत शांत थी। घर के सारे कमरे धीरे धीरे नींद में जा चुके थे। दीवार पर लगी झालरें अब भी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुरा रही थीं। गुब्बारे छत से थोड़ा नीचे आ गए थे, जैसे पूरा दिन नाचने के बाद उन्हें भी आराम चाहिए। आरुष अपने कमरे में सो रहा था। तकिए के पास पीली नोटबुक रखी थी। उसका कवर हल्का हल्का चमक रहा था। अचानक पन्ने सरसराए। सर। आरुष की आंख खुल गई। नोटबुक खुली थी। उस पर लिखा आया, पहली किरण मिल गई, अब देखते हैं खेल की रोशनी कहां छिपी है। आरुष ने आधी नींद में पूछा, अभी? रात में? नोटबुक ने लिखा, सबसे अच्छे खेल अक्सर तब शुरू होते हैं जब सबको लगता है कि दिन खत्म हो गया। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, खां खां। आरुष ने देखा, उसकी पुरानी लाल रेसिंग कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार ने भारी आवाज में कहा, इतनी रात को कौन बुला रहा है? मैं रिटायर्ड रेसिंग चैंपियन हूं। आरुष की आंखें फैल गईं। तुम बोल रही हो? कार ने हॉर्न बजाया। पहले भी बोलती थी, बस तुमने सुनना कम कर दिया था। फिर अलमारी से एक गहरी जम्हाई आई। पुराना टेडी नीचे झांक रहा था। उसके गले में आरुष की पुरानी रुमाल वाली पट्टी बंधी थी। कैप्टन आरुष वापस आ गए? टेडी ने कहा। आरुष हंस पड़ा। कैप्टन? तुम भूल गए, टेडी बोला। हमने साथ में 3 जंगल बचाए थे, 2 तकियों के पहाड़ चढ़े थे और ब्लैंकेट के नीचे ड्रैगन को हराया था। वह ड्रैगन नहीं था, आरुष बोला, वह टॉर्च की शैडो थी। टेडी गंभीर हो गया। हर असली हीरो जानता है कि ड्रैगन कई रूपों में आते हैं। तभी मेज के नीचे से आवाज आई, सिस्टम रिबूटिंग, जोक लोडिंग। पुराना नीला रोबोट बाहर आया। उसकी एक बांह थोड़ी अटक रही थी। हेलो आरुष, लॉन्ग टाइम नो डांस। रोबोट ने 2 कदम डांस किया, फिर बैठ गया। डांस मोड एक्टिव, नीज इनएक्टिव। आरुष इतना हंसा कि उसे मुंह दबाना पड़ा। ब्लॉक्स की डिब्बी भी खुल गई। पीली ब्लॉक बोली, कोई हमें टावर बनाएगा या हम जीवन भर डिब्बे में डेमोक्रेसी चलाएं। लाल ब्लॉक बोली, मैं कैसल बनना चाहती हूं। हरी ब्लॉक बोली, मैं जंगल हूं, कृपया मुझे वॉल मत बनाइए। आरुष ने खिलौनों को देखा। वे दुखी नहीं थे, पर उनकी आवाज में एक हल्की सी बात थी, जैसे कोई गीत बहुत दिनों से गाया न गया हो। तो आज क्या खेलना है? आरुष ने पूछा। टेडी ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें सच में पूछना पड़ा? नोटबुक चमकी। उस पर लिखा आया, जब खेल शुरू होता है कमरा कमरा नहीं रहता। और सचमुच कमरा बदलने लगा। चादर समुद्र बन गई। तकिए पहाड़, मेज वॉच टावर, कुर्सी जहाज, किताबें पुल। टेडी कैप्टन बना। कार एंकर बनने से नाराज हुई। रोबोट ने मिशन घोषित किया, ऑपरेशन बेवजह। आरुष ने पूछा, बेवजह क्यों? रोबोट बोला, क्योंकि हर अच्छे खेल को रीजन की जरूरत नहीं होती। पहले वे समुद्र में निकले, फिर जंगल पहुंचे, फिर स्पेस स्टेशन। कार रॉकेट बनी और बोली, स्पेस में ट्रैफिक रूल्स कौन देखेगा? रोबोट ने कहा, रूल नंबर 1, जो भी उड़े वह पहले हंसे। सब हंसे। आरुष भूल गया कि रात है, भूल गया कि कल स्कूल है, भूल गया कि कोई पूछेगा इस खेल से फायदा क्या। उसे बस याद था कि वह खेल रहा है। और खेलते हुए उसकी जेब का छोटा सूरज गुदगुदाने लगा। काफी देर बाद टेडी बैठ गया। थक गए? आरुष ने पूछा। टेडी बोला, थोड़ा। बूढ़ा नहीं हूं, अनुभवी हूं। कार बोली, मेरे टायर्स में इतिहास है। रोबोट बोला, बैटरी लो, हैप्पीनेस हाई। ब्लॉक्स ने एक छोटा घर बनाया। यह क्या है? आरुष ने पूछा। पीली ब्लॉक बोली, खेल का घर। लाल ब्लॉक बोली, जहां कोई भी चीज कुछ भी बन सकती है। हरी ब्लॉक बोली, और जहां गलत बनना भी अलाउड है। आरुष ने धीरे से कहा,
मैंने तुम्हारे साथ खेलना बंद क्यों कर दिया था? टेडी ने नरमी से कहा, शायद तुम बड़े नहीं हुए थे, बस तुम्हारे दिन थोड़े भर गए थे। नोटबुक चमकी। कुछ खुशियां तब लौटती हैं जब उन्हें काम नहीं, खेल बनने दिया जाए। कमरे की खिलखिलाहट, ब्लॉक्स की टकराहट, रोबोट की मजाकिया आवाज, टेडी की कैप्टन वाली शान और कार का हॉर्न, सब मिलकर एक रंगीन चमक बन गए। वह चमक नोटबुक के सूरज में उतर गई। नोटबुक ने लिखा, दूसरी किरण, बेवजह खेल की चमक। आरुष ने जेब पर हाथ रखा। अब वहां गर्माहट के साथ हल्की गुदगुदी भी थी। धीरे धीरे कमरा फिर साधारण हो गया। समुद्र चादर बन गया, पहाड़ तकिए, स्पेस स्टेशन मेज। पर कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों में जैसे थोड़ी हंसी बच गई थी। आरुष लेट गया। नींद आने से पहले उसने सोचा, शायद खेलना समय खराब करना नहीं होता। शायद खेलना वह जगह है जहां चीजें अपने नाम बदल सकती हैं, जहां चादर समुद्र हो सकती है, कार एंकर हो सकती है, रोबोट डांसर हो सकता है, और आरुष सिर्फ बर्थडे बॉय नहीं, कैप्टन भी हो सकता है। जेब में छोटा सूरज चमका, और कमरे के कोने में टेडी ने नींद में धीरे से कहा, कैप्टन वापस आ गया।